Hello everyone, myself Aditya and I will teach you science and today's my topic is digestion. तो दोस्तों अपन आज क्या जानेंगे? डाइजेशन के बारे में जानेंगे कि डाइजेशन बेसिकली होता क्या है। अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, प्रीवियस वीडियो में अपन ने क्या देखा था? न्यूट्रिशन देखा था। किसमें न्यूट्रिशन देखा था? बहुत सारे जानवरों में देखा था, प्लांट्स में भी देखा था, ह्यूमन बीइंग में भी देखा था, एनिमल्स में भी देखा था। अब ह्यूमन बीइंग उस न्यूट्रिशन को गेन करके किस प्रकार से एनर्जी को एब्जॉर्ब, फूड को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। जब फूड को वो एब्जॉर्ब करता है तो किस प्रकार से एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो अपन आज पढ़ेंगे किसके बारे में? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो इन ह्यूमन बीइंग द प्रोसेस ऑफ intake of essential nutrients in the form of food takes place through an entire system is known as digestive system, ठीक है। मनुष्य जो स्पीसीज है, मनुष्य जो जाति है, उसमें जो essential nutrients आवश्यक तत्व जो रहते हैं वो अपन किसके फॉर्म में लेते हैं? फूड के फॉर्म में लेते हैं। एक सिस्टम होता है, उसके जरिए अपन इस पूरी प्रोसेस को करते हैं। उस सिस्टम का नाम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और अपन की सभी मनुष्य प्राणियों की सबसे बेसिक नीड क्या होती है? फूड। बेसिक नीड क्या होती है? फूड होती है। तो फूड इज द वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। द मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट, फैट, vitamins, minerals and protein, okay. But vitamin and minerals are also required in a small quantity, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट ये आप ले सकते हैं ज्यादा मात्रा में, ठीक है। लेकिन विटामिन एंड मिनरल्स जो होते हैं ये हमेशा कम मात्रा में ही लिए जाते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज में ही लिए जाते हैं। फूड आपको क्या प्रदान कराता है? भोजन आपको क्या प्रदान कराता है? एनर्जी प्रदान कराता है। फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। ऊतकों को दोबारा से पुनर्निर्माण करने के लिए अपन को एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सपोज कट लग गया है मेरे, अगर यहाँ पे कट लग गया है तो ब्लड बाहर आएगा, अगर यहाँ पे टिश्यू फॉर्म नहीं होगा तो ब्लड तो पूरा बॉडी का यहीं से बाहर आ जाएगा। इसलिए इस जगह पे कोगुलेशन होती है प्लेटलेट्स के थ्रू, ठीक है। प्लेटलेट्स के थ्रू कोगुलेशन होती है, क्लॉटिंग होती है ब्लड की क्लॉटिंग होगी जिसकी मदद से ब्लड बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो अपनी अब डाइजेस्टिव सिस्टम पे आते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन एक्चुअली होता क्या है, ओके। द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस to simple and smaller form with the help of various digestive enzymes। किसमें परिवर्तन करना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। इनको क्या है ये देखो, मैं आपको बता दूं कि ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट ये कभी भी अपन डायरेक्ट गेन नहीं कर सकते हैं कि आपने सपोज कार्बोहाइड्रेट की एक गोली खा ली, आपको एनर्जी मिल गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्रोटीन आपने ले लिया तो आपको प्रोटीन मिल जाएगी, आपका सब कुछ कंप्लीट, मसल्स वगैरह कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। अगर आप स्टार्च को गेन कर रहे हैं, स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स शुगर है। अगर आप स्टार्च को इंटेक करते हो तो वो टाइलिन के थ्रू किस में कन्वर्ट होगा? माल्टोस में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? माल्टोस में कन्वर्ट होगा। अपन अभी आगे जाके इसमें पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उसमें भी अभी अपन पढ़ेंगे, सलाइवरी अमाइलेज, टाइलिन वगैरह सारे एंजाइम्स को अपन अभी देखेंगे, ठीक है। तो अभी अपन किसकी बात कर रहे थे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की, ठीक है। इनको अपन डायरेक्ट एंगल्फ नहीं कर सकते, इनटेक अपन इनको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ओके। तो क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का इनका सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। द ब्रेकडाउन ऑफ फूड किसमें ब्रेकडाउन हो रहा है? फूड का सेल्स में हो रहा है,
इसीलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोला गया है। जिसकी जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो उसके द्वारा क्या बनता है, एडीपी बनता है। एडीपी क्या बनता है, एडीपी बनता है। वो एक और फॉस्फेट ग्रुप के साथ क्या करता है, रिएक्शन करके क्या बनाता है, एटीपी बनाता है। एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एंड एटीपी का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी जो आपकी है, एटीपी जो है वो आपकी क्या होती है, एनर्जी। यही आपको क्या प्रदान कराती है, एनर्जी को प्रदान कराती है। ठीक है, तो अपन अब आगे देखते हैं किसके बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। सो लेट्स सी हाउ इट्स वर्क। द ह्यूमन डाइजेस्टिव system constitute a long tubular structure called the alimentary canal and the various digestive glands associated with it. These glands secrete different digestive enzymes. मनुष्य में डाइजेस्टिव सिस्टम, मनुष्य का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें एक लंबी सी ट्यूब जैसी दिखने वाली स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल, और उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, और जो बहुत सारे एंजाइम्स को सीक्रेट करती हैं, बहुत सारे एंजाइम्स को सीक्रेट करती हैं। तो चलो अपन आप देखते हैं किसको, एलिमेंट्री कैनाल को, कि बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल होती क्या है। देखो एलिमेंट्री कैनाल अपन देखते हैं कहाँ, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है। एलिमेंट्री कैनाल का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है और एंड पॉइंट कहां पर है। तो दोस्तों एलिमेंट्री कैनाल का स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो कहां से होता है, अपने मुंह से होता है, अपने माउथ। ओके, माउथ। जैसे कि आपने कुछ भी चीज खाई तो कहां से खाते हो, मुंह से ही तो खाते हो, मुंह से खाओगे ना। ठीक है, तो आपने कुछ भी चीज खाई है वो मुंह से आपने खाई है, मुंह से फिर किस में जाएगी, वो किस में जाएगी, वो आहार नली में जाती है। किस में जाती है, आहार नली में। आहार नली से जाते कहां पे जाती है, पेट में जाती है। पेट में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में, और रेक्टम से एनस के थ्रू एग्जिस्ट। ठीक है, एनस के थ्रू बाहर हो जाती है। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा, एलिमेंट्री कैनाल को अभी बेसिक रूप से अपन ने अभी देखा है। अब अपन इनके बारे में जानते हैं कि इनमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जानते हैं। आहार नली जो है आपकी, ठीक है, इट इज अ लॉन्ग अबाउट 7 to 8 मीटर। ये कैसी होती है, 7 से 8 मीटर लंबी होती है, ट्यूब जैसे दिखने वाली स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर डाइजेशन की सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, it is a long about 7 to 8 meter, about 7 to 8 meter tube like structure where the entire process of digestion takes place. okay, और वो प्रोसेस कौन कौन सी थी, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ओके, एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, मिलाना। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, अवशोषण करना। ठीक है, डाइजेशन का पाचन करना, इजेशन का बाहर निकालना, और इंजेशन का मतलब जो भी आप अंदर की तरफ लेते हो उसको इंजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अपन अब पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं किससे, माउथ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपन कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, माउथ से स्टार्ट कर रहे हैं अपन एलिमेंट्री कैनाल को। तो टंग, सबसे पहले माउथ में भी अपन क्या पढ़ेंगे, टंग। टंग के पास बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो अपन को क्या बताते हैं, स्वाद बताते हैं। क्या बताते हैं, स्वाद बताते हैं। ठीक है, क्या बता रहे हैं अपन को, स्वाद। क्यों बता रहे हैं स्वाद, क्योंकि अपनी जीभ में क्या प्रेजेंट होता है, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट बर्ड्स दिखते कैसे हैं, ट्राइंगल शेप के दिखते हैं, ऐसे ऐसे। इन ट्राइंगल शेप्स को क्या बोला जाता है, पेपिला बोला जाता है। ठीक है, अगर आप हायर क्लास की स्टडीज में जाओगे तो आपको उन पेपिलाओं के बारे में बताया जाएगा। पेपिला उनको बोलते हैं, पेपिला उनको कहते हैं। ठीक है, और जीभ का काम क्या होता है, ये मिक्स करता है किसको, फूड को मिक्स करेगा भाई। ठीक है, और किसके साथ करता है, सलाइवा के साथ करता है। ठीक है, और मुंह में और कौन सा पार्ट होता है, टीथ। ठीक है, टीथ का काम क्या होता है, किसी चीज को तोड़ना, किसी चीज को काटना और किसी चीज को
चबाना। ठीक है, अब अपन सेकंड पॉइंट पे आते हैं, फेरिंग्स। ये आपका जो पोर्शन है, ये नहीं है फेरिंग्स, इसके थोड़े ऊपर रहता है, इसके थोड़े ऊपर की तरफ रहता है फेरिंग्स। ठीक है, ये क्या कराता है, इट कम्युनिकेट विथ बोथ esophagus and trachea. It communicate with both food pipe and wind pipe. Okay? अभी आप ये नहीं समझना कि आपने पहले भी ईसोफेगस बोला फिर ट्रैकिया बोला। ईसोफेगस का नाम ही फूड पाइप है और ट्रैकिया का नाम ही विंड पाइप है। ओके, ईसोफेगस को फूड पाइप इसलिए बोला जाता है कि ईसोफेगस भोजन को अंदर लेके जाता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए फूड पाइप है, और ट्रैकिया को विंड पाइप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भी एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है और हवा को अंदर ले जाता है, इसलिए उसको विंड पाइप बोलते हैं। ओके, अब अपन क्या पढ़ेंगे आगे, ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है, एक लंबी ट्यूब जैसी दिखने वाली स्ट्रक्चर होती है जो कि यहां से इसके जस्ट पीछे बिहाइंड द ट्रैकिया, जैसे अभी मैं यहाँ पे सीधा खड़ा हूं। ठीक है, अगर आप इस पोर्शन से मुझको देखते हैं तो इसके पीछे वाला जो पोर्शन होगा, ठीक है, गले के पीछे का जो पोर्शन होता है वो क्या है, वहां से ही निकलती है अपनी क्या, आहार नली। क्या निकलती है, आहार नली यहां पे रहती है, यहां से। ठीक है, यहाँ के अगर इधर से देखोगे, एक सेक्शन काट के देखोगे किसी को, ठीक है, तो अपन क्या देखेंगे, आहार नली को देख सकते हैं। ठीक है, और कहां तक जाती है, ये कहां तक जाती है, स्टोमक तक जाती है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, स्टोमक। ठीक है, स्टोमक क्या है, इट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये सबसे व्यापक हिस्सा होता है एलिमेंट्री कैनाल का, एंड इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। ओके, ये एक थैले के जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये अगर खाली हो तो इसका जो शेप होता है वो किस प्रकार से होता है, जे शेप्ड का होता है। ठीक इस प्रकार जे बनना है ना, ये जे ऐसे बनता है, ऐसे ये जे ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है अगर ये खाली होता है। ठीक है, और ये इसका बेसिकली मेन फंक्शन क्या होता है कि ये स्टोरेज करता है फूड को। क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखता है 4 से 5 घंटे के लिए। ठीक है, इसमें बहुत सारे, स्टोमक को अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ते हो तो इसमें बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलते हैं। इसमें 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, पैराइटल सेल्स, पेप्सिनोजन, जाइमोजन, चीफ सेल, ऑसेंटिक सेल्स। ठीक है, ये अलग अलग वर्क करते हैं। जैसे ऑसेंटिक सेल्स जो होते हैं वो HCl का सीक्रेशन करते हैं। किसका करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सीक्रेशन करते हैं, जो किस काम के लिए होता है, प्रोटीन को तोड़ने के काम का होता है। किस काम का होता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के काम का होता है। ठीक है, तो अगर अपन देखें, अगर अपन पेट को देखते हैं तो उसमें क्या रहता है, HCl रहता है। HCl किस लिए रहता है कि भोजन अपन ने जो किया है, जो अपन ने खाना खाया है, उसमें कुछ बैक्टीरिया ना उपस्थित रहे। अगर बैक्टीरिया उपस्थित रहेंगे तो आपको क्या हो जाए, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, जॉन्डिस जैसी बीमारी होंगी। ठीक है, उसकी वजह से आप बीमार पड़ सकते हो, जिसकी वजह से HCl की pH जो होती है वो 1.8, मतलब हाईली एसिडिक, इतना एसिडिक होता है, इतना ज्यादा एसिडिक होता है कि आप एक लोहे के टुकड़े के ऊपर अगर आप 1 बूंद HCl डालते हो तो उसमें वो 1 बूंद HCl छेद कर देता है। ठीक है, इतना ज्यादा एसिडिक होता है। ओके, ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है अपना, वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, स्टोमक में अपन ने क्या पढ़ा था, इट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये व्यापक हिस्सा होता है, स्टोमक जो है वो व्यापक हिस्सा होता है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। पर स्मॉल इंटेस्टाइन व्यापक नहीं, लंबा हिस्सा होता है। लगभग इसकी जो लेंथ रहती है वो 3 से 4 मीटर के समथिंग रहती है। ओके, कितनी रहती है, 3 से 4 मीटर के समथिंग रहती है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये वेरी करती है अलग अलग जानवरों में, जो इसके
जो जैसा भोजन खाते हैं उसके अकॉर्डिंग स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है। जैसे हर्बीवोर्स है, हर्बीवोर्स जो होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन काफी ज्यादा बड़ी होती है। जैसे कि आप गाय को देखें तो गाय को अगर आप देखते हो तो उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 50 से 60 फीट के समथिंग होती है, 50 से 60 फीट के समथिंग होती है, ठीक है। और अगर जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स में काऊ, ठीक है, उसकी कितनी होती है 50 से 60 के बीच में एलिमेंट्री कैनाल के स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है, ठीक है। और जो कार्निवोर्स होते हैं, जो कार्निवोर्स जो क्या खाते हैं, ईटिंग फ्लैश, जो मांस को खाते हैं, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है। उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी इस वजह से होती है क्योंकि उनको मीट खाना है और मीट आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है। मीट आसानी से क्या हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट होते हैं उनके, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम की जो लेंथ होती है वो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है और इट इज अराइज फ्रॉम जस्ट बिलो द स्टोमक। सपोज दिस इज स्टोमक, ये है स्टोमक, ठीक है। इसके जस्ट नीचे से कर्व लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट जो होता है, अराइज होता है, ये आपकी ड्यूडेनम, ये क्या, ड्यूडेनम। और फिर आती है जेजुनम। जेजुनम जो रहती है वो नीचे की तरफ जाती है, ठीक है। और फिर हाईली कॉइलिंग जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बहुत ज्यादा घूमी हुई होती है, बहुत ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी होती है, बहुत ज्यादा हाईली कॉइलिंग, ठीक है। वो जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, इलियम। कौन सा पार्ट होता है, इलियम। अगर आप कभी बोन पढ़ोगे तो बोन में भी एक वर्ड आता है इलियम और इसमें भी आ रहा है इलियम, ठीक है। तो आप ये मत समझना, आप इसको नहीं समझना ये कि वो भी इलियम और ये भी इलियम सेम चीज है। वो इलियम है और ये इलियम है, उसमें आई का वर्ड यूज होता है, इसमें ई हो रहा है, ILEUM, और उसमें क्या होता है, ILIUM। वो पार्ट जो रहता है वो पेल्विक गिर्डल का पार्ट होता है। किसका होता है, पेल्विक गिर्डल का। ओके, जो वो पार्ट है वो कौन सा होता है, जो कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं ना कूला, जो कमर की हड्डी होती है उसमें वो पार्ट होता है इलियम, ठीक है। और ये इलियम कहां पर है, ये इलियम ये अपने स्टोमक के नीचे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका एक पार्ट होता है, ठीक है। जो देखो, और इसकी खास बात क्या है कि इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, ठीक है। इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इनटू different components by the secretion from liver and pancreas enter the intestine to help the digestion process, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि जो फूड है वो अलग अलग कंपोनेंट रहते हैं उसमें, जैसे आपने दाल भी खाई है, रोटी भी खाई है, हरी सब्जी भी खाई है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग प्रोटीन मिलेगी, फैट मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, सब चीज मिल रही है ना, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इसका कंप्लीट डाइजेशन कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा होता है, जो कि कहां से रिलीज होते हैं, लीवर और पैनक्रियास से रिलीज होते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये लीवर अलग हिस्सा होता है एलिमेंट्री कैनाल का और पैनक्रियास भी अलग होता है, मानता हूं ये दोनों अलग हिस्से होते हैं, लेकिन इनके द्वारा क्या निकलती है, डक्ट बाहर आती है। क्या आती है, डक्ट बाहर आती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर बाहर आती है, लीवर से भी आता है और पैनक्रियास से भी आता है, ठीक है। जैसे ये सपोज कि ये लीवर से आ रही है एक और ये पैनक्रियास से आ रही है, दोनों एक साथ मिलके किस में जाएंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगी। तो ये दोनों एक साथ मिल रही हैं, उस जगह के डक्ट के नाम को क्या बोलते हैं, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियास से निकल रही तो पैनक्रियाटिक डक्ट, और लीवर से निकल रही हो, लीवर को अपन बायोलॉजिकल में क्या बोलते हैं, हिपैटो, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, हिपैटिक डक्ट। ये हिपैटिक डक्ट है, ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, दोनों आके मिलती हैं, दोनों आके मिलेंगी, दोनों आके मिल गई, ठीक है। जब ये मिल जाती है
तो एक पार्ट बनेगा उसको, और वो एक साथ पूरी डक्ट आ गई, दोनों डक्ट मिलके एक ही तो डक्ट बनाएगी, ठीक है, दोनों डक्ट एक डक्ट मिलके बनाएगी, तो उस डक्ट का नाम क्या हो जाएगा, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। उनसे बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जैसे कि लीवर है, लीवर में से क्या आता है, बाइल जूस आता है, ठीक है, लिवर में से क्या आता है, बाइल जूस आता है। बाइल जूस किस पे काम करता है, फैट पे काम करता है, ठीक है, फैट पे काम करता है, ठीक है। और पेनक्रियास से क्या है, पेनक्रियास से भी एंजाइम्स आते हैं, ठीक है, वो भी किस पे वर्क करेंगे, वो भी जो अपन ने खाया है उस पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो वो अपन किस पे देखेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड में देखेंगे, ठीक है। और अब अपन किसके बारे में देखते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखते हैं, ठीक है। किसके बारे में देखते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। देखो लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज जो इंटेस्टाइन है आपकी, आप ये नहीं समझना कि लार्ज इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो लार्ज को लार्ज बोला जाता है, स्मॉल को स्मॉल बोल, लेकिन बड़ी स्मॉल होती है और लार्ज छोटी होती है। बेटा लार्ज इंटेस्टाइन ही बड़ी होती है, उसकी लेंथ बड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए उसको लार्ज बोला जाता है क्योंकि ये विडर होती है। कैसी होती है, व्यापक होती है, थोड़ी फूली हुई होती है, ये चौड़ी रहती है थोड़ी, ठीक है। जैसे कि सपोज आपकी अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो कैपिलरीज है पूरी सारी कॉइलिंग है हाईली बहुत ज्यादा, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की कितनी होती है, इतनी, कितनी होगी, इतनी, पूरे में बहुत बहुत ज्यादा व्यापक हिस्सा होता है। 3 हिस्से में जाता है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। उसके बाद रेक्टम, फिर एनस, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में अपन देख रहे हैं क्या, शॉर्टर बट इट इज कॉल्ड लार्ज बिकॉज इट इज विडर इन डायमीटर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसका जो डायमीटर होता है वो थोड़ा व्यापक होता है, किसकी अपेक्षा, स्मॉल इंटेस्टाइन की अपेक्षा, ठीक है। अगर आप इसमें देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन में एक नीचे की तरफ हिस्सा निकला हुआ रहता है, अपेंडिक्स। कौन सा हिस्सा निकला रहता है, अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स का आज से बहुत समय पहले, जब अपन कौन हुआ करते थे, एप्स, जब अपन कौन बंदर हुआ करते थे, ठीक है, जब अपन बंदर हुआ करते थे तब इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा, और इसमें काफी ज्यादा इसका इस्तेमाल बॉडी में होता था। क्यों होता था, क्योंकि अपेंडिक्स क्या करती है, ये सेलुलोज का भी डाइजेशन करती है, ठीक है। जो सेलुलोज होती है ना, जो सेलुलोज है, ठीक है, सेलुलोज में भी इसका वर्क रहता है, ठीक है। अपेंडिक्स जो होती है वो आज की डेट में ह्यूमन बीइंग्स में क्या है, एक वेजिस्टियल ऑर्गन है। जो अपेंडिक्स है वो अपनी बॉडी में क्या है, एक वेजिस्टियल ऑर्गन है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक क्या देख रहे हैं, रेक्टम को देख रहे हैं, ठीक है। रेक्टम क्या होता है, ये एक आखिरी और बड़ा चैम्बर जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्टोर करता है किसको, फीकल मैटर को, टेम्परेली, कुछ समय के लिए। इट इज द लास्ट एंड ब्रॉड चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर दैट स्टोर द फीकल मैटर टेम्परेली, कुछ समय के लिए फीकल मैटर को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। क्यों रखता है स्टोर करके, इसका भी कारण होता है। इसका कारण ये होता है कि इसका दीवार जो भी अपन ने जो एंगल्स कर लिया है, उसका डाइजेशन हो गया है, इंजेक्शन हुआ, फिर डाइजेशन हुआ, फिर एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर एसिमिलेशन हो गया, फिर जो वेस्ट मटेरियल बचता है ना, उसका दोबारा से क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन क्यों होता है, क्योंकि उस फीकल मैटर्स में से और किस चीज को रीअब्जॉर्ब किया जाता है, उसकी, जैसे सपोज ये फीकल मैटर है, इसमें से किस चीज को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, इसमें से एब्जॉर्ब किया जा रहा है किसको, वाटर को, और कुछ जो यूजफुल आयंस होते हैं जैसे सोडियम आयंस है, क्लोराइड आयंस है, इनको एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। इनको क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं किसके बारे में, एनस के बारे में। एनस क्या होती है, एनस आपके एंड पॉइंट होती है किसकी, एलिमेंट्री कैनाल की, जिसकी मदद से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर की तरफ चला जाता है। इट इज द एंड पॉइंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच हेल्प इन
इन सॉरी एग्जिस्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल। ओके, ठीक है। एनस जो हिस्सा है वो आखिरी सिरा होता है, किसका आखिरी छोर होता है, किसका एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में देखते हैं, यानी कि पाचन ग्रंथि। ठीक है, बहुत सारी ग्लैंड्स जो होती हैं वो एसोसिएट होती हैं किसके थ्रू, किसके जरिए? एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएट रहती हैं। ठीक है, और ये ही क्या करवाती हैं? डाइजेशन प्रोसेस करवाती हैं। वेरियस ग्लैंड्स आर एसोसिएट विद द एलिमेंट्री कैनाल एंड सर्विंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कौन सी ग्लैंड को? अब खाना जहां से खा रहे हैं लाइन वाइज ही पढ़ेंगे ना। ठीक है, तो अपन जैसे सपोज ये खाना जो खा रहे हैं, खाना मुंह से खाते हैं, तो यहाँ पर कौन सी ग्लैंड होनी चाहिए? मैंने आपको बताया था स्टार्च जो अपन कहते हैं, बोला था ना अभी। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड, किसका? सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये सलाइवरी ग्लैंड 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, जो कि सीक्रेशन किसका करती है? सलाइवा का सीक्रेशन करती है, और बहुत सारे उसमें से एंजाइम्स को निकालती हैं, जैसे सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज जो है आपका एंजाइम, वो उसमें से भी एक एंजाइम होता है टाइलिन। न्यूट्रिशन टॉपिक में मैंने आपको समझाया है टाइलिन क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है स्टार्च पे। ठीक है, तो क्या है कि ये जो टाइलिन होता है वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोस में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोस में कन्वर्ट करता है। ओके, किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोस में कन्वर्ट करता है। ओके, स्टार्च किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोस में। माल्टोस क्या आपकी? माल्टोस क्या होती है? सिंपल शुगर होती है, यानी कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फूड किस में कन्वर्ट हो गया? सिंपल फूड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डाइजेशन। पूरी की पूरी प्रोसेस 5 स्टेप में ही होती है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट वन इज इजेशन। ओके, तो देखो आप, सलाइवरी ग्लैंड थी, 3 प्रकार की होती हैं। क्या सीक्रेट करती है? सलाइवा सीक्रेट करती है। सलाइवा के साथ बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं। एंजाइम्स रहेगा, उस एंजाइम का नाम क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज में भी कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन किस पे वर्क करता है? स्टार्च पे वर्क करता है। स्टार्च टाइलिन की मदद से किस में कन्वर्ट होता है? माल्टोस में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? माल्टोस में। लगभग 30% स्टार्च का डाइजेशन अपने मुंह में ही हो जाता है। ठीक है, माल्टोस। और एक अल्फा डेस्ट्रिन करके भी एक सब प्रोडक्ट निकलता है, उसका भी डाइजेशन होता है आगे चल के। ठीक है, तो अपन अब नेक्स्ट देखते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से ही समझ लो कि ये किसका सीक्रेशन करेंगी? गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन करेंगी। किसका सीक्रेशन करेंगी? गैस्ट्रिक जूस का ही सीक्रेशन करेंगी। ठीक है, ये कहां पर उपस्थित होती हैं? ये पेट की, जैसे ये स्टमक है, ये पेट है आपका, ये पेट की वॉल पर प्रेजेंट होती है। कहां पर प्रेजेंट होती है? पेट की वॉल पे प्रेजेंट होंगी। ठीक है, जैसे आपको ये पेट की वॉल है, तो ये वॉल पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये डाइजेस्टिव जूस का सीक्रेशन करती है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग टाइप की चीज को रिलीज करते हैं। ठीक है, जैसे कि HCl है, किसके जरिए निकलता है? ऑसेंटिक सेल्स के थ्रू निकलता है। ठीक है, काम क्या करता है? ये बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है, डाइजेस्टिव जूस है, पेप्सिन निकलता है। पेप्सिन, एक पेप्सिन एंजाइम होता है। ठीक है, वो निकलता है। वो क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स, किसमें? पेप्टोन्स एंड प्रोटियोस में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स एंड प्रोटियोस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एक एंजाइम और निकलता है, लेकिन वो बच्चों में निकलता है, जिसका नाम होता है रेनिन। क्या नाम होता है? रेनिन। लगभग 4 से 5-6 साल के बच्चे जो रहते हैं, ये उनमें ही देखने के लिए मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि मिल्क में जो प्रोटीन होती है, कैसीन प्रोटीन पाई जाती है छोटे बच्चों के मिल्क में। ठीक है, छोटे बच्चे जो
दूध पीते हैं, जो छोटे बच्चे दूध पीते हैं, वो जो बच्चे हैं ना, वो उस समय काल के लिए जो दूध पी रहे हैं, वो उसमें एक प्रोटीन होती है केसीन। कौन सी प्रोटीन होती है? केसीन। उस प्रोटीन को डाइजेशन करने के लिए रेनिन, एक अलग से एंजाइम जो होता है वो बच्चों में ही पाया जाता है। वो एंजाइम सीक्रेट होता है किसके जरिए? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के जरिए। ओके, ठीक है। और साथ में म्यूकस भी रिलीज होता है। म्यूकस रिलीज इसलिए होता है क्योंकि देखो HCl जो है उसकी पीएच कितनी है? 1.8। हाईली एसिडिक, इतना ज्यादा एसिडिक कि अगर आप लोहे के ऊपर एक बूंद डालते हो तो उसमें छेद हो जाएगा। क्या करते हैं? एक बूंद अगर आप उस पे HCl की डालते हो, या अगर आप एक बूंद आपने HCl लिया और अपनी हथेली पर 1 ड्रॉप डाला, जब ये HCl यहां पर जाएगा और यहां से निकल आएगा पल भर में ही। क्यों निकल आता है? क्योंकि हाईली एसिडिक, उसका नेचर है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि इतना ज्यादा एसिडिक होता है तो अपने पेट क्यों नहीं जल जाते हैं, पेट से वो जगह जगह से निकलेगा। फिर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पूरी स्टोमक की वॉल पर, जैसे कि ये स्टोमक की वॉल है, इस पर किसकी लेयर चढ़ी हुई होती है? किसकी लेयर चढ़ी होती है? म्यूकस सेल की लेयर चढ़ी होती है। म्यूकस सेल जो होती है वो क्या बताती है? म्यूकस सेल जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है HCl से। किसको? स्टोमक को। ठीक है, किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है? HCl को। ठीक है, अब अपन यहाँ पे देखेंगे किसके बारे में? लीवर के बारे में। लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी विच सीक्रेट द बाइल जूस। किसका सीक्रेशन करता है लीवर? बाइल जूस का सीक्रेशन करता है। ये जूस जो रहता है वो वर्क किस पे करता है? लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ने के लिए काम आता है। ठीक है, और बाइल जूस का स्टोरेज जो रहता है वो कौन करता है? गाल ब्लैडर, पित्त की थैली। पित्त की थैली जो होती है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं गाल ब्लैडर। ठीक है, जो गाल ब्लैडर होता है उस चीज को, ये बाइल जूस जो है वो कहां पर स्टोर होता है? गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। नेक्स्ट है आपका इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस जो है, वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, इंटेस्टाइनल जूस यानी कि इंटेस्टाइन से ही निकल रहे होंगे। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत ज्यादा ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस को सीक्रेट करती हैं। अमाइलोलाइटिक, ठीक है, अमाइलोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक एंड लिपोलाइटिक। ठीक है, अमाइलोलाइटिक किस पे वर्क करेगी? अमाइलेज पे वर्क करेगी। प्रोटियोलाइटिक प्रोटीन पे वर्क करेगी एंड लिपोलाइटिक लिपिड पे वर्क करेगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं पैनक्रियास को। पैनक्रियास क्या है? इट सीक्रेट द पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियास वर्ड से ही क्लियर हो रहा है क्या है? ये किस चीज का सीक्रेशन करेगी? पैनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन करेगी। पैनक्रियाटिक जो जूस होते हैं उसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेस। ठीक है, ऐसे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो एंजाइम्स हैं वो कहां पर जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। मैंने आपको बताया हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट्स के थ्रू ये एंजाइम सारे किस में जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब क्या होता है मैकेनिज्म देखते हैं डाइजेशन की। ठीक है, जो फूड का डाइजेशन होता है उसकी मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं वो अपन देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स हैं, इसमें 5 स्टेप है जो मैंने आपको बता चुका हूं मैं पहले भी। बस ये क्या है अब अच्छे से समझा देता हूं किस प्रकार से ये प्रोसेस होती है। ठीक है, इनको समझाने के लिए तो सबसे पहले अपन देखेंगे इंजेशन। क्या देखेंगे? इंजेशन, द प्रोसेस इन विच इनटेक ऑफ फूड बाय माउथ। ठीक है, भोजन को मुंह के द्वारा अंदर लेना, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इंजेशन बोला जाता है। ठीक है, फिर आता है सेकंड प्रोसेस डाइजेशन।
अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग अपन को चलना है, सीरियल वाइज चलना है। पहला क्या हो गया, इंजेशन, सेकंड क्या हो गया, डाइजेशन हो गया, सेकंड क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। डाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक या फिर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू सिंपल substance. Okay, the process in which the complex food particle converted into simple food particle by the various enzymes. This process is called digestion. क्या होता है डाइजेशन, ये वह प्रक्रिया होती है जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है। किसकी मदद से, वेरियस एंजाइम्स की मदद से। ठीक है, किसकी मदद से, बहुत सारे एंजाइम्स की मदद से तोड़ा जाता है। उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, डाइजेशन। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। कि देखो भाई, अपन ने अगर फूड लिया है, फूड लिया, उसका डाइजेशन हो गया है, डाइजेशन हो गया, जैसे कि स्टार्च था किस में कन्वर्ट हो गया, माल्टोस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो उस चीज का होगा क्या, बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो क्या होता है, अपने स्टोमक और इंटेस्टाइन की वॉल में, इंटेस्टाइन की वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर देखने को स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं। उनका नाम क्या होता है, विलाई। क्या नाम होता है, विलाई। विलाई जो वर्ड है वो किसके लिए होता है, एब्जॉर्प्शन के ही लिए होता है। विलाई जो शब्द है वो किसके लिए वह काम आता है, एब्जॉर्प्शन के लिए काम आता है। विलाई जो होते हैं, जैसे कि आपने घर पे वो देखा हो, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्ब देखा हो। उसमें अगर देखो सपोज ये कॉम्ब है आपका, ऐसे मान लो, ऐसे ये कॉम्ब है, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसमें पिंस जो दिखती हैं, कंगे में जो पिंस दिखती है ना, ऐसी पिंस दिख रही हैं। ठीक है, ये पिंस है, इन पिंस को ही बोला जाता है क्या, देखो छोटी है, टिनी, फिंगर लाइक, प्रोजेक्शन का मतलब होता है किसी चीज का बाहर आना, एक्स्ट्रा ग्रोथ। तो ये क्या है, ब्रसेस एंड स्मॉल टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, देखो दिख रहे हैं ना। ठीक है, इन्हीं को बोला जाता है क्या, विलाई। क्या बोला जाता है, विलाई के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाई और लैक्टियल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसका वर्क करते हैं, एब्जॉर्प्शन का वर्क करते हैं। किसका वर्क करते हैं, किसका वर्क करते हैं, एब्जॉर्प्शन का वर्क करते हैं। ठीक है, इनने क्या किया, एब्जॉर्प्शन कर लिया। फिर एसिमिलेशन, फिर चौथी प्रोसेस क्या है आपकी, एसिमिलेशन। पहली क्या थी, इंजेशन, दूसरी डाइजेशन, तीसरी एब्जॉर्प्शन, चौथी क्या है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो गया, विलाई ने एब्जॉर्ब कर लिया, फिर वो एब्जॉर्प्शन कहां तक जाएगा, सेल तक जाता है, बॉडी के हर एक पार्ट पे जाता है, हर एक सेल्स में जाता है। अरबों सेल्स होते हैं बॉडी में, अरबों सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। ओके, तो हर एक सेल को एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, तो लैक्टियल और माइक्रोविलाइज के थ्रू कैपिलरीज बाहर निकलती हैं, और वो हर एक कैपिलरीज उन हिस्सों में जाती है जहां पर एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो उस फूड को कहां पे लेके जाती है, सेल्स तक लेके जाती है। कहां तक लेके जाती है, सेल्स तक लेके जाती है। और वही प्रोसेस क्या कहलाती है, एसिमिलेशन कहलाती है। और फिर लास्ट आपकी जो प्रोसेस है वो क्या है, आपकी लास्ट प्रोसेस बताइए, इजेशन। ठीक है, इजेशन क्या होता है, द एग्जिट ऑफ फूड बाय द हेल्प ऑफ एनस इज कॉल्ड इजेशन। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का डाइजेशन टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, अब अपनी अगली वीडियो किस चीज की होगी, एक्सक्रीशन। अपन किसके बारे में जानेंगे, किडनी, नेफ्रॉन। ठीक है, इन चीजों के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरिन येलो कलर की ही क्यों होती है, सब सारी चीजें अपन इसमें देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।